अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह ही जलना होगा, परिश्रम करना होगा। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सोना भी है, जितना अधिक तपता है, जितना अधिक दहकता है, उतना ही जल्दी जो चमक उसमें उतनी ही अधिक उसमें चमक उत्पन्न होती है। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, 10 कदम श्रृंखला होगी, जिसके अंतर्गत आज चर्चा की जाएगी अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में। अफ्रीका महाद्वीप से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, मोस्टली मैंने 10 यहाँ पे लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप इसी वीडियो में आपका 10 से 12 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न जो आपका है, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश वृत्त, तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं? प्रचलित क्वेश्चन है, आपने इसको कई बार देखा भी होगा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो आपका होगा कौन सा होगा? तो उत्तर आपका होगा अफ्रीका, है ना। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे आप क्रमशः कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के रूप में जानते हैं, इसी अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ब्लैक कंटिनेंट कहा गया है। इसके अलावा भविष्य का महाद्वीप और साथ ही साथ मानव का उत्पत्ति केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके देश चारों गोलार्धों में पड़ते हैं, चाहे उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो, चाहे दक्षिण पूर्वी गोलार्ध हो, चाहे दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध हो, या फिर आपका उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध हो। तो इतनी चीजें आपके अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हो गई। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप और साथ ही साथ मानव का उत्पत्ति केंद्र। मैंने आपको पहले बता दिया किस महाद्वीप के उपनाम हैं, तो उत्तर यहाँ पर भी आपका सेम होगा, यानी अफ्रीका कंटिनेंट अफ्रीका महाद्वीप, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, पूछा गया है विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्रश्न को समझिएगा, विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आपका उत्तर होता है सुपीरियर झील, जो कि महान झील प्रदेश का हिस्सा है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर आपका क्या होगा? तो बताइएगा विक्टोरिया, है ना। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप में जितनी भी झीलें हैं उसमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सुपीरियर के बाद, सबसे बड़ी सुपीरियर और सुपीरियर बाद सेकंड नंबर पे आपकी विक्टोरिया झील आएगी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, विक्टोरिया झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। मतलब ये कि इस झील के अलावा कोई भी विश्व में ऐसी झील नहीं है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील आपकी एकमात्र ऐसी झील हो गई। जाम्बिया, केन्या और युगांडा, 3 देश याद रखिएगा, है ना। कौन कौन से? तो केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन 3 देशों की सीमा पर स्थित है। तो सीमावर्ती देश भी आप याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर स्थित एकमात्र झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और साथ ही साथ विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है वह किस देश में स्थित है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अगर आपसे अफ्रीका महाद्वीप को टच करता है। किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, और यह आपका पड़ता है किस देश में? तो उत्तर आपका हो जाएगा तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप का देश तंजानिया, जो कि हिंद महासागर के तट पर स्थित है, इसी देश में किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी स्थित है। और इस ज्वालामुखी की एक और विशेषता आप ध्यान रखिएगा कि यह संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। संपूर्ण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो कहाँ पे है? तो बताइएगा तंजानिया में। तंजानिया की कैपिटल, तंजानिया की राजधानी जो है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना।
अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है बुशमैन जनजाति जो है वह किस मरुस्थल में पाई जाती है। एक प्रचलित क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन यह भी है, 3 स्टार यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, बुशमैन जनजाति के लिए किस मरुस्थल में पाई जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में मैंने आपको एक मरुस्थल बताया था, एक डेजर्ट मैंने आपको बताया था, वह कौन सा डेजर्ट था, कालाहारी, है ना, कालाहारी डेजर्ट, जो कि 3 देशों के बॉर्डर पे है। और 3 देश आपके कौन कौन से हैं, तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, है ना। इन 3 देशों के बॉर्डर पे ये आपका 3 देशों में स्थित कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसी डेजर्ट में, इसी रेगिस्तान में जो है आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो प्रचलित क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट आपका होगा। और मैं आपसे यहीं पे एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, अफ्रीकन फ्रिंज प्रदेश या अफ्रीकन हॉर्न कंट्री में कौन कौन से 4 देश आपके शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया से मैंने मैपिंग के थ्रू आपको बताया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, अफ्रीका महाद्वीप को खोजिएगा, प्रॉपर अफ्रीका महाद्वीप पे जितनी भी चीजें आपकी मिल जाएंगी यहाँ पे देखिएगा, है ना। अफ्रीकन हॉर्न की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको 4 देश मिलते हैं। 4 देश कौन कौन से होंगे, इथोपिया, है ना, इथोपिया है। इसके बाद आपका आता है इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। यह 4 देश हैं जो कि अफ्रीकन हॉर्न कंट्री, अफ्रीकन श्रृंग प्रदेश में आपके शामिल हैं। चारों का नाम आपसे पूछा जाता है। 2 की राजधानी स्पेशली याद रखिएगा, एक तो इथोपिया की राजधानी आपसे पूछी जाती है और एक आपकी पूछी जाती है सोमालिया की राजधानी, है ना। तो सोमालिया और इथोपिया, इन दोनों की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी क्वेश्चन है ना। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। आप कहेंगे जब सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है तो जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक देश भी आपके एशिया महाद्वीप में होंगे। नहीं, ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। भले ही एशिया आपका बड़ा है लेकिन सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो उत्तर यहाँ पे आपका होने जा रहा है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं। और कितने देश पाए जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 54 देश, 54 नहीं 55 बताइएगा, है ना। 55 देश जो है इस महाद्वीप में आपके होंगे। सबसे बड़ा देश इस महाद्वीप का अल्जीरिया और सबसे छोटा देश आपका जो है सेशल्स आपका है ना। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैंने तो ये बता दिया कि सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा आपका सेशल्स, और सबसे अधिक आबादी किस देश की है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा अफ्रीका महाद्वीप की, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, किस चैनल के द्वारा मेडागास्कर कहिएगा, मालागासी कहिएगा, अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होता है, उस चैनल का नाम आपसे पूछा गया है। मेडागास्कर के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। कुल 6 द्वीपीय देश जो है पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। मेडागास्कर या मालागासी सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और साथ ही साथ हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप जो है आपका अलग होता है किस चैनल के द्वारा, तो बता दीजिएगा, मोजाम्बिक चैनल के द्वारा जो है अफ्रीका महाद्वीप से मेडागास्कर अलग होता है। तो चैनल का नाम आपसे पूछा था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, कौन सी जलसंधि अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैपिंग के थ्रू अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर के उत्तर में आपका यूरोप महाद्वीप, दोनों के बीच में एक जलसंधि मैंने आपको बताई होगी, अगर आपको याद हो तो नाम होगा जिब्राल्टर जलसंधि, है ना। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वह एशिया को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका के मोरक्को और स्पेन, यूरोप महाद्वीप के स्पेन और मोरक्को के बीच में जलसंधि स्थित है। और इसी जलसंधि को आप भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, 4 जलसंधियां आपको देगा, एक रहेगा जिब्राल्टर स्टेट और बाकी 3 अन्य कोई स्टेट आपसे पूछ दिया जाए। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट या कौन सी जलसंधि, किस जलसंधि को आप भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा जिब्राल्टर स्टेट या जिब्राल्टर जलसंधि। स्वेज नहर किन 2 सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
3 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। सुएज नहर किन दो के बीच में स्थित है, किन दो सागरों को जोड़ती है? तो एक तरफ आपका जो है, एक तरफ आपका होगा भूमध्य सागर और दूसरी तरफ आपका है लाल सागर। किसको जोड़ती है पूछा जाए तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किन दो महाद्वीप के बीच में स्थित है? तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में यह जल संधि जो है स्थित है ना। अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। सुएज नहर के अलावा एक जल संधि मैंने आपको और बताई है, बाब अल मंदेब जल संधि, जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। मतलब ये कि अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली 2 जल संधियां याद रखिएगा, एक स्वेज कैनाल है और एक आपकी बाब अल मंदेब जल संधि है। और अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसे आप भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहे आपके टॉप 10 10 प्रश्न 10 का दम 10 मिनट में पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप मैंने आपको कवर कर दिया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने इसका अनुमान लगाया होगा, भले ही देखने में 10 है लेकिन कहीं भी 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके गए नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।